हेलो बच्चों, कोरोना महामारी के चलते हुए अपने स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। इसी वजह से आज से अपन कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली ऑनलाइन शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली पढ़ते हैं। पहली प्रश्नावली है अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे अपन P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं होगा 0 के, यानी Q क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या क्या होती है? क्या परिभाषा बोलोगे? कि वह संख्या जिसको अपन P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बट्टा Q के रूप में जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/5, यानी बटा में P और Q, यानी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? भिन्न संख्या भी बोलते हैं। भिन्न संख्या यानी जिसमें अंश बटा क्या हो, हर हो। तो P तो क्या हो जाएगा? अंश, और Q क्या हो जाएगा? हर। ये हो गई अपनी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को आप किससे दर्शाओगे? परिमेय संख्या को हमेशा Q से दर्शाया जाता है। परिमेय संख्या को हमेशा कैपिटल Q से दर्शाया जाता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में होगे वहां पे आपको परिमेय संख्या की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? कैपिटल Q। तो कैपिटल Q इसका क्या हो जाता है? जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, जो समूह, जितनी भी सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं, उन सभी संख्याओं को Q से प्रदर्शित किया जाता है। ये होती है अपनी परिमेय संख्या। अब अपन इस प्रश्नावली में आगे बढ़ते हुए परिमेय संख्या पर 4 चीजें पढ़ेंगे। क्या? कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का घटा, परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग। ये अपन 4 चीज इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे। तो 4 चीजों में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं योग, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे। जैसे अपन को कोई संख्या दे दी 1/2 प्लस 3/4, ये संख्या देती और बोल दिया कि ये दोनों परिमेय संख्या है, यानी दोनों को P बटा Q रूप में लिखा हुआ है और बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। तो क्या हो गया? इन दोनों परिमेय संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। तो इन परिमेय संख्याओं का योग करने के लिए आपने छोटी कक्षाओं में भी इस प्रकार का योग किया होगा। तो देखिए, 2 और 4 का अपन को क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। जैसे 2 और 4 लघुत्तम, यानी अपन क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती, यानी लैस है। लैस लेने का तरीका इस प्रकार से, इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या का कौन सी का भाग जाता है? 2 का। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 1 में तो हो ही गया, फिर 2 में 2, तो ये तो 1 आ जाएगा और 1। तो दोनों का लघुत्तम कितना हुआ? लैस है बराबर कितना होगा? 2 गुणा 2 यानी 4। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे 4। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो उस 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 4 में इस 4 का भाग देंगे तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 को गुणा कर देंगे 3 से, तो यह आ गया 2 एकम 2, 3 एकम 3 बटा 4। कितना आ गएगा? 3 2 5 बटा 4। यानी इस प्रकार से अपन परिमेय संख्याओं का योग करेंगे। इस परिमेय संख्याओं का योग करने से पहले मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूं कि जैसे इनमें से कौन सी संख्या अगर माइनस की दी गई हो या प्लस की दी गई हो तो उस हिसाब से अपन को लास्ट में मान कैसे निकालना है। तो उससे पहले देखिए, ये बातें आपको पूरी ध्यान में रखनी है। ये बातें हमेशा जब तक आप गणित पढ़ोगे तब तक ये बातें काम में आएंगी। यानी जैसे अपन को 2 संख्या जोड़नी है, एक तो A संख्या जोड़नी है और एक B संख्या। मैं इन दोनों संख्या पे बात कर लेता हूं। तो जैसे पहले दे दी बड़ी संख्या
किसकी है? प्लस की। और बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की। जोड़ना है माइनस की छोटी संख्या, तो चिन्ह किसका आएगा? अपना प्लस का ही आएगा। किसका आएगा? प्लस का। लेकिन अगर बड़ी संख्या किसकी हो जाए? माइनस की हो जाए, उसमें जोड़ना है प्लस की छोटी संख्या, तो चिन्ह किसका होगा? तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। प्लस प्लस की क्या है? छोटी संख्या। चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। और अगर इसी में बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, और उसमें जोड़ना है माइनस की छोटी संख्या, तो किसका हो जाएगा? चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यानी दोनों कंडीशनों में चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। इस वाली एक बात और ले लेते हैं। प्लस की है बड़ी संख्या, प्लस, और प्लस की क्या हो जाए अपने पास? छोटी संख्या, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। ये तो बात थी जब बड़ी संख्या क्या हो? पहले हो। ये बात कर रहे हैं अपन a प्लस बी, यानी योग में। किस में कर रहे हैं अपन? बीच में सभी में चिन्ह किसका लगा हुआ है? योग का लगा हुआ है। अब ये बड़ी संख्या बाद में आ जाए, छोटी संख्या क्या आ जाए? पहले आ जाए, तो अपन कैसे करेंगे? तो ये बात आप कॉपी में उतार लेना। देखिए, जैसे छोटी संख्या दे दी अपन को प्लस की, जोड़ना है प्लस की बड़ी संख्या, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। फिर दे दी प्लस की छोटी संख्या, प्लस माइनस की बड़ी संख्या दे दी, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर माइनस की छोटी संख्या दे दी, माइनस की छोटी संख्या, प्लस, और प्लस की क्या दे दी? बड़ी संख्या, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। यानी ज्यादातर क्या आएगा? जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ है ना, वही वाला चिन्ह आपका योग में आएगा। फिर देखिए, माइनस की छोटी संख्या और प्लस माइनस की बड़ी संख्या, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। यानी बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, बड़ी संख्या प्लस की तो भी प्लस, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। इस प्रकार से ये 8 नियम हैं जो आपको योग के रूप में ध्यान में रखने हैं। अब अपन प्रश्नावली की शुरुआत करते हुए कुछ परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। कुछ परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। अब देखिए, पहला उदाहरण दिया हुआ है, परिमेय संख्या माइनस की 4/3 व 2/5 को जोड़िए। यानी पहले अपन को दे दिया क्या कि माइनस का 4/3 है, प्लस 2/5 को क्या करना है? अपन को जोड़ना है। तो पहले बट्टा वाली संख्या का क्या निकालना है अपन को? लय से निकालना है, यानी लघुत्तम समाप्रत्यय कितना आएगा? तो देखिए 3,5, तो 3 से जा रहा है छोटी से छोटी संख्या, भाग 1 और 5, क्योंकि 5 में नहीं जाएगा, फिर 5, 1 तो है ही, 5 में जाएगा 1, तो लय से अपना कितना हो जाएगा? लघुत्तम 3 गुणा 5 यानी 15, तो लघुत्तम कितना आ गया? 15। 15 में भाग देते हैं 3 का, कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 5 को गुणा करेंगे माइनस के 4 से, प्लस 15 में भाग देते हैं 5 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 3 गुणा 2। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 चौके 20, किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, प्लस 3 दूनी 6, बटा में कितने? 15। अब देखिए आप कि माइनस के 20 और प्लस के 6, तो 20 बड़े हो गए 6 से,
तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो 20 में से जाएंगे तो माइनस के 14/15, ये आ जाएगा अपना आंसर। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 1। तो इस तरह के जोड़ को आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे गलती नहीं करनी है। अब देखो आपकी किताब में उदाहरण 1 के बाद में करों एवं सिक्कों में जोड़ पर 4 प्रश्न दिए हैं, यानी योग पर 4 प्रश्न दिए हैं। ये चारों प्रश्न अपन करते हैं। तो देखिए पहले वाला 2/5 + 1/6 लघुत्तम निकालेंगी। तो 5,6 5 का दिया, पहले छोटी संख्या का दे दीजिए, 2 का जाएगा। तो 5 में जाएगा नहीं, 6 में 3, फिर 3 का 5 और 1, फिर 5 का 1 और 1, तो कितना आ जाएगा? 5 दिया, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? लेस है 30 आ जाएगा। तो देखिए 30 में 5 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 6 30, तो 6 को गुणा करेंगे 2 से, प्लस 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 बार, तो 5 को गुणा करेंगे 1 से, तो 6 दूनी 12, 5 एकम 5/30, दोनों ही प्लस की हैं, दिक्कत ही नहीं है। 12 और 5 17/30, ये हो गया अपना पहला। दूसरा देखिए 3/8 प्लस माइनस के 5/2, तो लघुत्तम निकालना है किसका? 8,2 का। तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 2 का 2 और 1, फिर 2 का 1,1, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, लघुत्तम आ गया कितना? 8। तो 8 में 8 का भाग देंगे कितनी बार? 1 बार, तो 1 × 3, प्लस 8 में 2 का भाग देंगे कितनी बार? 4 बार, माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस और माइनस का 20/8। अब अपन उसी प्रणाली में देखना कि प्लस की छोटी संख्या जोड़नी है माइनस की बड़ी संख्या, तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस वाला, और 20 में से 3 गए तो 17/8, कितना आ जाएगा? 17/8, ये हो गया अपना दूसरा। तीसरा देखिए माइनस का 7/20 प्लस 7/3, लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 20,3 में 3 20 1, फिर 2 का 10 1, फिर 2 का 5 1, फिर 5 का 1 1, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60। 60 में 20 का भाग देंगे कितनी बार? 3 बार, तो -3 को गुणा करेंगे माइनस के 7 से, प्लस 60 में 3 का तो 20 बार, तो 20 को गुणा करेंगे 7 से। तो देखिए 7 दिया माइनस का 21, 7 दूनी 14, 140/60, माइनस के 21 है, प्लस के 140 है, चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस का 140 में 21 गए तो 119 बटा में कितने? 60, ये आ जाएगा अपना 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में दे दिया माइनस का 5/7 प्लस माइनस का 2/4, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 7,4 का 2 7 2 2 7 1 7 1 1, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 में 7 का भाग दिया 4 बार, तो 4 को -5 से, 28 में 4 का भाग देंगे 7 बार, -2, 5 चौके -20, 7 दूनी माइनस के 14/28, तो देखिए दोनों ही माइनस के हैं, तो चिन्ह किसका जाएगा? माइनस के। 20 और 14 कितने हो जाएंगे? 34/28, आप 2 से काट भी सकते हो, तो माइनस का 17 दूनी 34 और 14 दूनी 28, ये आंसर भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्याओं पर योग। तो इस प्रकार से आप इनको एक बार दोबारा हल करके देखना। कल अपन करेंगे परिमेय संख्याओं पर घटा।